आइए देखते हैं, मजा आएगा। डॉक्टर, सबसे पहले सवाल आपसे यही है भाई, 60 दिन रोजगार नहीं मिलने की गारंटी ज्यादा समझ में आती है कि भाई जिस समय खेती का पीक टाइम होगा, आप ये कह रहे हैं कि 60 दिन तो बाकायदा ये रेस्ट्रिक्टेड है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, दे कैन नॉट प्रोवाइड एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी लेबर, किसी मजदूर को 60 दिन कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है नए कानून के तहत। गरिमा जी, देखिए, किसी भी योजना को डिस्क्राइब करने के पहले ही से अगर नैरेटिव सेट कर दीजिएगा कि हाँ ये योजना गड़बड़ है, ये योजना खराब है, ये योजना पूर्वाग्रह है, ये योजना नहीं है, तो उस योजना पर फिर बहस करने का मतलब ही नहीं है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, आपका पहला लाइन जो है, रोजगार की गारंटी का क्या होगा? मनरेगा हो या जयराम जी, रोजगार की गारंटी का क्या होगा जी? रोजगार एक बहुत व्यापक विषय है और मनरेगा और ये बीबी राम जी एक छोटा विषय है। पूरे रोजगार को सिर्फ इस पे लिंक कर देना ये पूर्वाग्रह है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं बचिए, क्योंकि पहले लाइन में आपसे गलती हो जाती है। रोजगार सिर्फ क्या मनरेगा ही है देश में, और रोजगार नहीं है। ये मनरेगा है क्या? चलिए मैं डॉक्टर अजय आलोक आप ही से पूछ देते हैं, मनरेगा है क्या? बोलो। गांव के इलाकों में, देहात के इलाकों में मजदूर की रोजगार की गारंटी है ना, है कि नहीं है? अब एक बार बताइए, आप मुझे एक बार बताइए। पहले तो बीच में टोकिए मत, नहीं तो फिर बहस नहीं होगी। अबे तू है कौन? आक्षेप से शुरू मत कीजिए, बिल्कुल नहीं टोकूंगी। व्यक्तिगत आक्षेप से बचिए और मेरी लाइन मुझे तय करने दीजिए। आक्षेप से शुरू इसलिए कर रहा हूँ, मेरी लाइन मुझे तय करने दीजिए। हर चीज आप तय नहीं करेंगे। आज सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक मैंने तय की, एकदम मैंने तय की ना, आप अपनी लाइन तय करते रहिए। तो जवाब मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा। मेरी लाइन मुझे तय करने दीजिए। आप नेतागिरी कीजिए, मुझे पत्रकारिता करने दीजिए। वर्बेटम पे भाई नेतागिरी कीजिए ना, आप कहने पे थोड़ी ना। पत्रकारिता मुझे तय करने दीजिए। मेरा सवाल क्या होगा ये मैं तय करूंगी ना। पत्रकारिता आप कर रही हैं वो दिख रहा है, वही दिखा रहा हूँ सबको। तो नेतागिरी जितनी आप कर पा रहे हैं वो दिखाइए। आपके हिसाब से रोजगार सिर्फ मनरेगा है? नेतागिरी करनी है ना गरिमा सिंह के हिसाब से देश में रोजगार सिर्फ मनरेगा है। भाई नेतागिरी करनी है ना, तो पहले नेतागिरी करेंगे कि पत्रकारिता करेंगे? आइए फिर इधर आ जाइए। के नजर में सिर्फ रोजगार मनरेगा है और कोई रोजगार होता ही नहीं है। अरे आ जाइए स्टूडियो, आइए। 365 डेज, 365 दिन होते साल में। सिर्फ मनरेगा के तहत अगर 100 दिन का अगर रोजगार दे दिया तो 265 दिन मजदूर भूखा मरता था क्या इतने दिन से देश में? क्या मतलब नैरेटिव सेट करने का है? अरे डिबेट करना है, जेन्युइनली डिबेट कीजिए कि इस पॉलिसी की प्लस क्या है, इस पॉलिसी की माइनस क्या है। अच्छा, हमको सिखा दिया। हाउ वी कैन डू बेटर टू रिफॉर्म। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय, मैंने आपसे यही पूछा कि साल भर में 365 दिन मजदूरी की गारंटी मिलती थी। आपने उन 365 दिनों में से 60 दिन को कभी नहीं मिलती थी। साल भर में 365 दिन मजदूरी की गारंटी नहीं मिलती थी। 365 दिन में 100 दिन की आपने उन 365 दिनों में से 60 दिन हटा दिए, 305 दिन हो गए। ये हुई ना बात। ओहो, हमने तो बढ़ा दिए, 100 से 125 कर दिए। पहले 265 दिन की गारंटी नहीं थी, अब 245 दिन की गारंटी नहीं। अच्छा, दे कितना रहे हैं अभी मौजूदा समय में? यही प्लस और माइनस, भाई इसी प्लस और माइनस दे कितना रहे हैं अभी? छोड़ दीजिए अभी बिल को, एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए बिल को। रोजगार का क्या होगा 2024-25 में? देखिए अंश, डॉक्टर अजय आलोक अभी रुकिए, आप सवाल ही पूछिए। नोट कर, बस हवा निकल गई। मैं इस तरह के केओस में पहली बात तो डिबेट नहीं करूंगी। जाइए पहले सवाल दर सवाल जवाब दीजिए। बिल्कुल। आपने कहा 125 दिन रोजगार की गारंटी कर दी, यही कह रहे हैं ना? अरे बोलना, कुछ तो बोल। सवाल पूछिए ना भाई, यही कह रहे हैं ना? अरे आप सवाल पूछिए ना। 125 दिन रोजगार की गारंटी कर दी, यही कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय? बिल में पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ या ना पर जवाब दीजिए ना। 125 दिन रोजगार की गारंटी कर दी, ये कह रहे हैं डॉक्टर अजय। पढ़ रही अभी इतना बिल पढ़ रही थी कि सेंटर ही तय करेगा कि स्टेट को कौन कौन से काम करवाने हैं। ये इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने जिस पर आप आए बाएं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ 125 दिन की गारंटी दे रहा है केंद्र, ये सच कह रही हूँ ना? सवाल पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए, पहले इस पर मोहर लगाइए, इस पर मोहर लगाइए पहले। 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहा है ना नया कानून? 125 दिन है। 125 दिन है। दिया कितना 24-25 में आपने? किसको दे रहा है? ओके, आइए 2025 में आपने कितने दिन रोजगार दिया, इस डेटा पर आइए। अब बोलो 50 दिन। अब इसका सेकंड लाइन लीजिए, सेकंड पैराग्राफ आइए नीचे।
अरे कि भाई, मैं जितने तो दिन आपसे काम नहीं 24-25 मिलेगा, राज्य का सरकार पूछ रही काम हूँ नहीं अभी दे तो। पाएगी, उतने दिन का भत्ता देना पड़ेगा। अभी ये तो provision नहीं था, 24-25 ये का पूछ provision रही हूँ डाला मैं है। आपसे। 50 दिन दिया आपने रोजगार कानून की ऑन बात एन करें, एवरेज। 24-25 की बात करें। एक मिनट, आप अपने कंफ्यूज हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, आप इस बिल पे चर्चा कर रही हैं या 24-25 मनरेगा पे चर्चा कर रही है, पहले तय कर लीजिए। आप दरअसल सुनना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर अजय। अगर शांति से धैर्य से मैं बिल्कुल सुनेंगे, सुनना चाह रहा हूं। फिर यूपी बोल और रहे एनडीए हैं। का रिकॉर्ड, फिर बोल रहे यूपी और हैं। एनडीए का रिकॉर्ड जब से मनरेगा शुरू हुआ है, निकाल के देख लीजिए, तो हमारा रिकॉर्ड बहुत बेटर है। चल झूठा। वही बता रही हूँ ना, रुकिए तो सही। थोड़े से धैर्य से, मुस्कुराहट के साथ मैं मेरा तो रुका ही सवाल हुआ सुनिए। हूं। ओके, मैं तो धैर्य ही पे हूं। स्माइल प्लीज, धैर्य आप डोंट खो रही हैं। वेस्ट माय एंड ऑडियंस टाइम। धैर्य से मुस्कुराहट के साथ सवाल मैंने आपसे ये पूछा है। आप कह रहे हैं कि हम 125 दिन रोजगार की गारंटी वीबी जी राम जी के तहत दे रहे हैं। मतलब कानून आएगा तो 125 दिन की गारंटी मिलेगी, अभी 100 दिन की है। और मैं ये कह रही हूं कि 100 दिन की गारंटी का कानून जिस साल में एग्जीक्यूटेड था 2024-2025 में, उसमें आप सिर्फ 50 दिन रोजगार दे पाए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो 100 तो दे नहीं पा रहे हैं, 125 देंगे। मैं तो कह रहा हूं किसी महीने में तो 43 दिन भी हुआ है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? 50 तो चलिए आप एवरेज कर लीजिए, 52 हुआ, 55 गया, 45 गया, 48 गया। लेकिन अब ये जो बीबी राम जी है, इसमें कानून में एक और क्लॉज है जो आप नहीं पढ़ रही है, कि अगर राज्य किसी दिनों की अगर रोजगार नहीं दे पाएगा तो उस दिनों का भत्ता देना पड़ेगा राज्य सरकार को। ये भी है, पढ़िए उसको ठीक से, बिल को। खाओ माँ कसम। दोनों भाई का करो, आपने कानून में मनरेगा और हाँ, इसमें। ठीक, जितने दिन काम नहीं दे पाएगा उतने दिन का भत्ता आपने तो कह दिया राज्य सरकारें 40% खर्च उठाएंगी। आपने तो अपना स्टेक खत्म कर दिया। बिल्कुल उठाएंगी। कैसे स्टेक खत्म कर दिया? भाई 90% से 60% पर आ गए। 40% राज्य, 60% हम दे रहे हैं, 40% हिमालय राज्य और पूर्वोत्तरी राज्य को छोड़ के, बाकी में हम 90% दे रहे हैं। जो मैदानी राज्य है वो 40% देंगे। 40% क्यों देंगे? क्योंकि राज्यों की इनकम बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? क्योंकि जीएसटी का दर वितरण जो है वो 25 से लेकर 42% तक गया है। हर राज्य को केंद्र से मिलने वाला लाभांश लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। राज्यों की इनकम बढ़ी है। दूसरी बात, कौन राज्य खस्ता हाल में है भाई? अगर हमारे विपक्षियों को देखें, तेलंगाना क्या खस्ता राज्य है? कर्नाटक खस्ता राज्य है? हिमाचल खस्ता राज्य है? तीनों कांग्रेसी शासित राज्य हैं, सबल संपन्न राज्य है। क्या दिक्कत है? हम तो 21 राज्यों में हैं, हमारे तो किसी राज्यों में दिक्कत नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी हमारे किसी राज्यों में दिक्कत नहीं, करेंगे मैनेज हम लोग। भाई एक सेकंड, मजदूर चाहे ये आप जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं ना? एक सेकंड आप जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। आप दरअसल अभी तक तय होता था, ग्राम प्रधान तय करता था। जितने मजदूर उसके पास पहुंच गए काम मांगने, उसने केंद्र सरकार को भेज दिया, भाई इतना पैसा एलोकेट कर दीजिए, पैसा एलोकेट हो गया, मजदूरी मिल गई। आप पहले से तय करके बैठना चाहते हैं कि भाई हम तो इतना देंगे, मांगता कोई कुछ भी रहे, हम तो सिर्फ इतना दे पाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वाह मोदी जी, वाह वाह।